स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। करंट अफेयर्स 2024 के कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानते हैं। ये करंट अफेयर से संबंधित चौथा पार्ट है। 3 पार्ट पहले आप लोग देख चुके हैं। यदि आप UPSC, UPPCS, ROARO, UPSI, SSC CGL या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, करंट अफेयर सभी एग्ज़ामों में आती है। तो चलें शुरू करते हैं। क्या क्या ध्यान रखना है आपको। IITM रिसर्च पार्क, ये पार्क जो है चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। 6th जनरेशन के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन 19 जुलाई 2024 को यहाँ पर किया गया है। यह केंद्र विश्व भर में 6G नेटवर्क के लिए मानकों और अवसंरचना को स्वरूप देने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। अभी तक आप लोग देख रहे हैं मोबाइल में कौन सी जनरेशन चल रही है, 4G 4th जनरेशन, और उसके बाद 5G आ गया है 5th जनरेशन, और फिर कौन सा 6th जनरेशन, यानी 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र ये बनाया गया है चेन्नई तमिलनाडु में IITM रिसर्च पार्क में। तो यही ध्यान रखिएगा, 6G के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बना है अभी हाल में, चेन्नई तमिलनाडु में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जल सम्मेलन का आयोजन 22 से 24 मार्च तक न्यूयॉर्क में किया गया। इस सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कोटे डी आइवरी बना है या आइवरी कोस्ट बना है। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में, और इस सम्मेलन में ये 10वां अफ्रीकी देश बन गया है कोटे डी आइवरी, या इसको आप आइवरी कोस्ट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, आइवरी कोस्ट। और यदि हम आइवरी कोस्ट को देखें तो ये आप विश्व का मैप देख पा रहे हैं, और उसमें ये अफ्रीका का मैप है, अफ्रीका महाद्वीप। इसमें पश्चिम में ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है यही कोटे डी आइवरी है। तो पश्चिम में स्थित है आइवरी कोस्ट। इसकी राजनीतिक राजधानी क्या है आइवरी कोस्ट की, यामोसोक्रो है, जबकि आर्थिक राजधानी इसकी आबिदजान है। तो ये नया कंट्री है जो 10वां देश अफ्रीका का शामिल हुआ है इसमें। यह सम्मेलन वैश्विक जल संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए एक साथ काम करने हेतु विभिन्न देशों और संगठनों के लोगों को एकजुट करता है। तो विश्व में जल संबंधी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित होता है। तो इस जल सम्मेलन में जो न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है, इसमें अफ्रीका महाद्वीप का 10वां देश कौन सा शामिल हुआ है, कोटे डी आइवरी। 9 कंट्री और कौन से हैं अफ्रीका के जो इसमें पहले से शामिल हैं, तो वो 9 के नाम ये हैं, चाड, सेनेगल, घाना, गिनी बिसाऊ, टोगो, कैमरून, नाइजीरिया, नामीबिया, गाम्बिया। ये 9 देश पहले से इसमें शामिल हैं। कोटे डी आइवरी 10वें देश के रूप में इसमें शामिल हुआ है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र, ये विदेश मंत्री S जयशंकर ने 17 जुलाई 2024 को इस केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया है। मॉरिशस जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस है। तो भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ बनाया गया है, मॉरिशस में, और जिसका उद्घाटन विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है। ब्रह्मा कुमारी डिवाइन रिट्रीट सेंटर, ये हरिदमता गांव में स्थित है, और ये गांव कहाँ है, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यहाँ पर
अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 जुलाई 2024 को इस सेंटर का उद्घाटन किया है। ब्रह्मा कुमारी डिवाइन रिट्रीट सेंटर कहाँ पर? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, और गांव का नाम याद रखेंगे, हरिद मदा गांव। क्या होता है ब्रह्मा कुमारी किन्हें कहेंगे? तो जो लोग आध्यात्मिक शांति को पाने के लिए प्रजापति ब्रह्मा द्वारा उच्चरित सिद्धांतों पर चले, वे ब्रह्म कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाए। ये लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं। 51,200 वर्ष पुरानी पेंटिंग, ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये 51,200 वर्ष पुरानी पेंटिंग है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर लेंग करमपुआंग में विश्व की सबसे पुरानी पेंटिंग प्राप्त हुई है। यह पेंटिंग चूना पत्थर की गुफा की छत पर बनाई गई है। इसमें एक जंगली सुअर और 3 मानव जैसी आकृतियां दिखाई गई हैं। तो ये इसमें एक जंगली सुअर दिखाया गया है और ये 3 मानव आकृतियां दिखाई दे रही हैं आपको। ये एक ये है, दूसरी ये और तीसरी ये। तो 3 मानव आकृतियां और जंगली सुअर। ये पेंटिंग 51,200 वर्ष पुरानी है और इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप से मिली है। इंडोनेशिया की बात आ रही है तो इंडोनेशिया के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। क्या है? जकार्ता। लेकिन जकार्ता जावा आइलैंड पर है। कौन से द्वीप पर है? जावा द्वीप पर है, और ये द्वीप अब डूब रहा है। अतः इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंथारा बनाई जा रही है, और नूसंथारा इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ये राजधानी किस पर? बोर्नियो। और ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, जिस पर राजधानी कौन सी बनाई जा रही है? नूसंथारा। और कालीमंतन के जंगलों में इसे बनाया जा रहा है। सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य, ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य कौन कौन बने हैं? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ये इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं सुरक्षा परिषद में, और सुरक्षा परिषद में कुल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का। तो ये 5 अभी नए बनाए गए हैं, चुन लिए गए हैं, और इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक। इनसे पहले थे इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ये 5 कंट्री अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा 31 दिसंबर 2024 तक कर रहे हैं। तो इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 31 दिसंबर 2024 को। तो इनके स्थान पर अब 5 नए कौन बना दिए गए हैं? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। और 5 और अन्य सदस्य हैं जो अस्थायी सदस्य हैं वर्तमान में, वो है अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। ये सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। तो एक साल के अंतराल पर 5-5 नए सदस्य चुने जाते हैं सुरक्षा परिषद में, और सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं। कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कुल मिलाकर सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। और जो 10 अस्थायी होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है, और एक साल के अंतराल पर ये 5-5 नए चुने जाते हैं। ये कुछ चर्चित व्यक्ति हैं, इनको भी आप ध्यान रखना। गिटानास नौसादे,
ये लिथुआनिया के दूसरी बार राष्ट्रपति बनाए गए हैं। डिक स्कूफ नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इमैनुअल सोबेरन ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक बनाई गई हैं। एंटोनियो कोस्टा ये यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति। विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। उर्सुला वान डेर लेयन ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष चुनी गई हैं। विक्रम मिस्त्री भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं। मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं राजस्थान के। और भर्तहरि मेहताब ये 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। तो इनके नाम आप ध्यान रखेंगे। और राजीव तारानाथ ये सरोद वादक हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। मालती जोशी ये मराठी हिंदी कहानीकार हैं, इनका भी निधन हुआ है। और सीवी चंद्रशेखर ये भरतनाट्यम नर्तक हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ऐसे आ सकता है, इनका क्षेत्र पूछा जा सकता है कि सीवी चंद्रशेखर किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो भरतनाट्यम नर्तक थे। मालती जोशी क्या थी? हिंदी मराठी कहानीकार और लेखिका। और राजीव तारानाथ ये सरोद वादक। तो इनको आप देख लें, याद कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।